हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर के क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं, अरे बाप रे, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए अच्छा सोचें, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए और फिलहाल के लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहे। उछल रहे कार्ड्स बहुत सारे, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं। ओके, पॉजिटिव को लीजिएगा, नेगेटिव को छोड़िएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया, एक कार्ड अपने आप आया है तो इसको ले लेते हैं, उल्टा सीधा जैसा भी इसको रीड करेंगे। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, आपने मदद किया हमें जानने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टारो, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस देखते हैं, सेकंड कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। ओके, डेविल। ओके, डेविल का कार्ड आया है गाइस। और नेक्स्ट टावर का कार्ड। ओके, टावर मूवमेंट आया है। नेक्स्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड एंड द हर्मिट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। तो हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना, आपका पार्टनर जिसके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए, वो इंसान बेचारा अकेला पड़ गया है, अकेला पड़ गया है अपने लाइफ में और उसके आसपास कोई भी नहीं है सहारा देने के लिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना उस इंसान को काफ़ी सहारा दिया था, हर एक चीज़ में आपने साथ दिया था, लेकिन आपका साथ वो पा नहीं सका। वो इंसान आपका साथ पा नहीं सका, इसका कारण ये है कि यूनिवर्स नहीं चाहता है कि वो आपका साथ पाए हो, क्योंकि आपका पार्टनर को लेसन लेना है अपने लाइफ में। अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है चीज़ों को, कहाँ पे उसने गलती किया, इस रिश्ते में तोड़ने में किसका ज़्यादा हाथ था। तो ऐसा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कि वो इंसान ने आपका इमोशन का कदर नहीं किया और आपके अपने वो खुद ही आपके साथ इमोशनली डिटेच हो गया, आपके साथ डिटेच हो गया। उसने उस टाइम पे तो रियलाइजेशन नहीं किया था, लेकिन इस टाइम पे बहुत अकेला लग रहा है। हो सकता है पास में उसको कुछ हुआ होगा, तो अकेला पड़ गया है वो इंसान और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हो रहा है, भगवान को बहुत ज़्यादा मानने लगा है और पैशन बना के रखा हुआ है अपनी लाइफ में हालातों को सुधरने के लिए। ओके, वो पैशन बना के रखा है बहुत ज़्यादा और अपने आप को रियलाइज़ भी कर रहा है, और जो भी उसका प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में, वो सारे चीज़ को हील करना चाहता है एक सही दिशा में। ओके, नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों, आपको बहुत याद कर रहा है आपका पार्टनर, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और ऐसा भी सोच रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि आप दोनों के पास जब रिश्ता था ना, ये जब साथ में थे ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेंट थे एक दूसरे को लेके, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे को कुछ भी बातें नहीं छुपाते थे और एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। ओके, और आप उसको बहुत प्यार करते थे और आपका पार्टनर हो सकता है कि उसको ना कुछ लालच आ गया होगा, कुछ तो आ गया होगा लालच, और नहीं तो कुछ हर्डल्स आ गया होगा आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स। तो उसको लगा होगा कि प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा, प्रॉब्लम में लड़ने से अच्छा वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर ले, आपसे डिटैच हो ले इमोशनली। उसने ये सोचा और वो इंसान इस रिश्ते में डिटैच हो गया और वो किसी बहकाव में आ गया। ठीक है, तो जब वो बहकाव में आ गया, आप उनके लिए बहुत तड़पे, आपको अकेला करके वो इंसान छोड़ दिया। ठीक है, उसको मुसीबत बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन इस समय देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ ये सोच रहा है कि आप लोग, भले मुश्किल था आप लोग का रिश्ता जैसा भी था, लेकिन बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था, और उनको लगता है कि आप दो लोग दोनों ही सोलमेट हो, सोल कनेक्शन हो, और उनको ये भी लगता है कि आप कैसे ना कैसे फिर से आप लोग ये रिश्ता मिल ही जाओगे, क्योंकि आप लोग सोल कनेक्शन हो। ठीक है ना, आपको पार्टनर को ये लगता है, आपको पार्टनर को ये भी लगता है कि आप लोग ना पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो इस वास्ते भी उनको लगता है कि आप भी माफ़ कर दोगे, आप भी हील हो जाओगे, वो इंसान भी
इस रिश्ते में बैलेंस कर लेगा, फिर से आप लोग का पहले जैसा प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा धीरज रखा हुआ है, पैशन रखा हुआ है चीज़ों को। उनको पता है एंड ऑफ द टाइम घूम फिर के वो उस इंसान को जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान आपके पास ही आना है। उसने आपका लॉयल्टी ब्रेक किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, और आपका जो भी आपने अंधाधुन उसको भरोसा किया था, अपने प्यार पे अंधाधुन भरोसा था, उस इंसान ने उस भरोसा को तोड़ दिया। लेकिन तोड़ के वो इंसान खुश नहीं है, अकेला पड़ गया और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ा। अभी वो चीज़ों को संभालना चाहता है, हो सकता है उसका कैरियर में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ को लेकर, तो वो चाहता है कि पहले वो अपना कैरियर बना ले, पहले वो खुद स्टेबल हो जाए, उस चीज़ को हील हो जाए, उसके बाद वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। वो अपने एक्शन तो लेना चाहता है आपकी तरफ इस समय, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये सही समय नहीं है। वो आपका पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहा है, उसको लगता है कि भले और 2 दिन हो चलेगा, धीरे धीरे आए वो, लेकिन जब भी वो आए ना पूरा आपका ही बन जाए, ना कि आधा अधूरा रहे। इस टाइप में फीलिंग्स है आपका पार्टनर को इस समय। ओके गाइस, तो बहुत ही मेजर कार्ड्स है दोनों। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर का ना बहुत ज़्यादा लव का प्रति ना बहुत ज़्यादा एक अलग, जो भी पहले सोच था ना लव का प्रति, अभी लव का प्रति उनको सोच चेंजेस होने लगी है, उसको पॉजिटिवनेस दिख रहा है, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। ओके, आपके साथ फिर से रिकनेक्ट, आपके साथ शादी करना, आपके साथ मैरिज करना उसको पॉसिबल लग रहा है इस समय कि हाँ पॉसिबल है। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ आर्ट्स का राशि का इंपॉर्टेंट है। आर्ट एलिमेंट टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। ओके, जेमिनाई भी है, जेमिनाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और ऐसे हैं दो एक। तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, रीडिंग को शुरू कर। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का जनवरी में नहीं तो सितंबर ऐसा कुछ हुआ होगा जो यादगार हो, नहीं तो फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में कुछ ऐसा यादगार हुआ होगा। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं, रीडिंग को शुरू कर। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड, वो भी रिवर्स। तो हम लोग ने पहले डिसाइड किया था ये कार्ड जैसे भी आएगा वैसे हम लोग रीड करेंगे। तो रिवर्स कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि वो इंसान किसी तीसरे के चलते आपको बैक स्टेप किया था। ओके, किसी तीसरे पे, और ज़्यादा लालच में उसको लग रहा था कि आपसे ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, आपसे ज़्यादा वहाँ पे खुशहाली मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। यही सब सोच के ना आपको बैक स्टेप किया था और आपको किसी और का चलते छोड़ के चले गया था अकेला करके। ओके, लेकिन जब वो स्थान गया ना, जब कुछ दिन रहा, गुजरा, कैसे पता चला, चलते गया रिश्ता, और आपसे दूरियां बनते गई, धीरे धीरे दूरियां बनते गई, और जैसे पूरी तरह से दूरियां बन गई, एकदम सा उम्मीद ही खत्म हो गया जब इस रिश्ते में, तब जाके, और ऐसा नहीं है कि तब जाके, वैसा भी नहीं है कि वो इंसान जब उसको वहां से उस जगह में जिसके वास्ते आपको छोड़ के गया था, फैमिली मेंबर के वास्ते, किसी थर्ड पर्सन के वास्ते, अपना कैरियर के वास्ते, उस जगह उसको लगा था कि आपको दूरियां देके, आपसे दूर रह के वो अपना कैरियर में, नहीं तो अपना उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, फैमिली मेंबर के साथ हैप्पी रहेगा, सेल्फ लव में रहेगा। वैसा कुछ नहीं हो पाया उस बहना से या तो भैया से, ठीक है ना, वो हो तो नहीं पाया। और उसने जो भी सोच के गया था ना, आपको पीठ दिखाया था, उसका पूरा ऑपोजिट हुआ। उसने वो सोचा था बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली, घंटा खुशियाँ नहीं मिली। उसको लगा था कि बहुत कदर मिलेगा, कोई भी पूछने वाला नहीं है उसका अनुसार, ठीक है ना। और ऐसा ही नहीं है, उसने वो जो थर्ड पर्सन, अगर जिसके लिए फैमिली मेंबर भी, जिसके लिए भी उसने मतलब बात मान के या तो उसका सुन के आपको बैक स्टेप किया था ना, वही लोग उनको ना बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उसका नहीं सुन रहा, उसका नहीं मान रहा है, और उन पे ही अपना हक चलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपका पार्टनर का ऐसा फीलिंग्स है कि जिस इंसान को लिए मैंने अपना प्यारे से पार्टनर को छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, वही लोग आज मेरे को डिमोटिव कर रहे हैं, मुझे बैक स्टेप कर रहे हैं, मुझे मतलब मेरे ऊपर ही कीचड़ उछाल रहा है और मुझे लेके ही बदनाम कर रहे हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपने किए हो पर, आपसे दूरियां बनाने को, आपसे बैक स्टेप देखने को, आपको पीठ दिखाने को बहुत ही रिग्रेट है आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर का मोटिवेशन ही खत्म हो चुका है। जो उसने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की थी, है ना, पास्ट में उसने बहुत प्लानिंग थी, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ भी बहुत प्लानिंग किया था आपके पार्टनर ने, आपको शादी तक सपने दिखाए होंगे, उसने बोले होंगे मैं तुम्हारे साथ पूरा जिंदगी भर रहूंगा, साथ दूंगा, लेकिन उसने नहीं निभाया और बीच में ही वो इंसान आपको बैक स्टेप करके चले गया। लेकिन
उसको भी वही सिचुएशन दिखने को पड़ रहा है, उनसे लोग दूर जा रहा है उनका बिहेवियर से। हो सकता है कि आपका पर्सन कुछ गुस्सेला स्वभाव का हो सकता है, बहुत ही फायरी एनर्जी हो सकता है। और ये दिख रहा है कि आपका पर्सन अभी बिल्कुल ही डीमोटिव हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ अचानक सा, और मैंने क्या किया था। एक उसको अभी ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि उसने ना एक अच्छे खासे बंदे को, उसने एक अच्छे खासे ईमानदार बंदी को उसने धोखा दिया, बैक स्टेप दिया। तो इसके लिए भी उसके लाइफ में सब लोग ने बैक स्टेप दिया उसको, ठीक है ना, ये दिख रहा है। और इसलिए वो डिमोटिव हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ो। इस टाइम पे आपका पार्टनर का हालत बहुत खराब है, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, सूझ ही नहीं रहा है उसको कि किस रास्ते को लेकर मैं चुनूं, आगे बढ़ूं, किस इंसान को लेकर मैं अपने लाइफ को सोचूं, रियलाइज करूं। उसको समझ में नहीं आता, उसका लाइफ में कोई भी नहीं। उसने तो आपसे दूरियां दे दी, आपको दूर दे दिया और आपसे दूर चले गया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ट्रेवलिंग, मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान, और उस वहां पे जब गया था ना वो इंसान, तो वहां पे भी बैक स्टेप मिला उसको, वहां पे भी कुछ नहीं मिला। तो अभी आपका पर्सन ना आप हो ना वो लोग है, कोई भी नहीं है। आपका पर्सन अकेला रहेगा, डिमोटिव हो गया और अपने ही कर्मों को लेकर बहुत ज्यादा कोस रहा है अपने आप को कि मेरा ही कर्म था, जो बुरे कर्म जो आज मैं भुगत रहा हूँ। और जो भी है उसका ट्रेवलिंग, अगर कहीं उसको ट्रेवलिंग करना चाहता था, वो बाहर जाना था काम करने के लिए, तो वो भी उसका वीजा उजा नहीं लगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, लोग उसके बीच में आके उसको डिमोटिव कर दिए और उसका काम बनते बनते रह गया। हो सकता है कि उसको कुछ सक्सेस मिलने वाला था, बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहा था आपका पार्टनर, तो वो सक्सेस भी उसका छीन लिया गया। यूनिवर्स ने सारा अपॉर्चुनिटी ना आपके पार्टनर से छीन लिया, इस कार्ड से लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है। अगर सीधा आता था ना तो मैं अलग रीड करता था, लेकिन कार्ड उल्टा आया है। और मैंने पहले बोल दिया था आप लोग को, अगर कार्ड उल्टा आएगा तो फिर भी मैं रीड करूंगा उल्टा ही, क्योंकि मैं रीडिंग करने से पहले सारे कार्ड को सीधा कर लेता हूं। अगर फिर भी कार्ड रिवर्स आ जाता है तो मुझे ना चाह कर भी उस कार्ड को रीड करना पड़ता है। तो आपका पार्टनर का ना रास्ता ही नहीं मिल रहा है उसको कहीं भी। उनको लगता है कि उनका रब रूठ गया, क्यों? क्योंकि वो आपको रूठा के ना, आपको नाराज करके वो इंसान खुश नहीं हो पा रहा है, ना ही उसको खुश होने का कोई मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। उनसे सारे अपॉर्चुनिटी छीन लेगी है। उनके आजू बाजू अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे ना, ऑप्शंस भी उनका चले गए हैं, उसको मतलब बैक स्टेप कर दिए हैं, इस तरह से दिख रहा है। और आपका पार्टनर जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रखा था, पास्ट में जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा था, तो सारा कैंसिल होता गया उसका लाइफ में ना। अगर कुछ काम बना भी था ना उस दिन होगा, कुछ उस दिन काम हो जाएगा, आपका पूरा श्योर था ना, वो श्योर काम भी उसका कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिव है आपका पार्टनर। और वो अगर आपके पास भी आना चाहता था, आपके लिए एक्शन लेना चाहता था ना, वो भी नहीं ले पा रहा है इस वक्त। वो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसका लाइफ ही एकदम सब पलट गया। जब पलट जाता है ना तो उसको किसी भी इंसान को लव क्या कुछ भी नहीं दिखता है। पैसा भी नहीं रहेगा तो ट्रेवलिंग कहाँ से करेगी? तो ऐसा सिचुएशन, उसका पैसे के फाइनेंस का भी बहुत प्रॉब्लम है, और वो जहाँ भी जाना चाहता जा भी नहीं पा रहा है फाइनेंस के चक्कर में। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी दूरियां और उसकी मजबूरियां ना उस इंसान को ले डूबा है, अच्छे से ले डूबा है। उसने ना क्या किया था, उसने आपका पार्टनर ने ये किया था कि औरों के खुशी के चलते, औरों का बात रखने के लिए ना उसने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, अपने प्यार को वो सेक्रीफाइस कर दिया। वो उनको लगा कि आपसे दूरियां होकर रह पाएगा, चल पाएगा, ठीक है ना, लाइफ में एडजस्ट कर लेगा। लेकिन वो एडजस्टनेस है ना अभी उससे राह कर नहीं पा रहा है वो, क्योंकि अभी उसको बहुत ही बर्डन लग रहा है। हो सकता है कि वो फैमिली मेंबर में सबसे बड़ा इंसान हो, नहीं तो उसको फैमिली मेंबर सबसे छोटा हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसको करना ही है ये चीज़। तो इस टाइप का सिचुएशन है। और ये भी दिख रहा है कि आपके जो दूरियां है और आप किसी के साथ जो बात नहीं हो रही, कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा ना, तो आपका पर्सन ना बहुत ही बोर फीलिंग कर रहा है। उनको लगता है कि लाइफ एक बोरिंग है, कुछ भी रंग नहीं है, ये सारे रंग उतर गए हैं और लाइफ एक बहुत ही बोझ हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी कार्मिक से डील कर रहा होगा इस समय, ओके, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, लेकिन मुंह बोली रिश्ता निभा रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ वादा किया, नहीं तो उसको कमिटमेंट दिया, इस टाइप के चीज जो उसको मन से, आपका पार्टनर ऐसा कुछ काम कर रहा है जो उसको दिल से नहीं करना है ना, दिल से नहीं करना चाहता है, फिर भी उसको करना पड़ रहा है औरों की खुशी का चलते, उसका कमिटमेंट का चलते। लाइक कहने का मतलब उस इंसान ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, ओके। तो ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। और आप दोनों के बीच को तो उसको लगता है कि बस खत्म, अब मेरा जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मैं बर्डन में आ गया, मैं दलदल में धंस गया हूँ, मुझे कौन उबारेगा, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा।
ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड, में तो भूल ही गया था डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना अभी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और नहीं तो पास्ट में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसने इस रिश्ते में क्रिएट किया था। उसने जानबूझकर, हो सकता है कि उन्होंने आपका लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आया था, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि जानबूझ के ना कोई तो है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों का रिश्ते को ना बिल्कुल नहीं देखना चाहता है कि आप लोग साथ में रहो। तो उन्हीं लोगों ने ना बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला आपका पार्टनर के साथ और आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा भड़काया, और उस इंसान को ना आप जितना भी पॉजिटिव था ना चीज़ें आपको लेकर, उतना नेगेटिव कर दिया। और जब पूरी तरह से नेगेटिव कर दिया उस इंसान ने, उन लोगों ने, उसका फैमिली मेम्बर ने, दोस्त ने, या तो कोई भी थर्ड पर्सन ने, तो वो भी इंसान आप पे गुस्सा होते गए और आपके बारे में बुरा भला सोचते गए और इस रिश्ते को पूरा तबाह कर दिया, ठीक है ना। लेकिन गाइस उसने जो भी किया उस टाइम पे उसको रियलाइज नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको ईगो और गुस्सा एकदम सातवें आसमान में था। वो सिर्फ करते गया था अपने गुस्से के चलते, ईगो के चलते, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में। लेकिन जब वो पूरा कर लिया, चीजें हो गया ना, तब उसको महसूस हुआ अरे यार मैं किसके साथ आ गया, मैं तो एक डेविल के साथ आ गया, मैं एक कार्मिक पर्सन को डील कर लिया, मैं एक कार्मिक पर्सन से डील कर रहा हूँ। तो उसको रियलाइज हो रहा है कि वो इंसान गलत जगह में एंट्री मार दिया। तो उस जगह से वो बाहर निकलना चाहता है। क्यों? आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ना वो उस जगह को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को डिजर्व नहीं करता। नो, कभी डिजर्व नहीं करता। तो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं चाहता, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। और आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो चाहे भले आपसे दूर रहे, आप दोनों के बीच में कुछ भी, वो किसी और के साथ, आप किसी और के साथ, ऐसा भी रहे, फिर भी लेकिन एक आपका साथ ना एक अटैचमेंट है आपका पार्टनर का, जो आपसे ना आपकी यादें, आपके जो भी चीज़ें हैं ना वो याद आती है, ठीक है ना। आपको दिल से नहीं निकाल सकते हो भले कितना भी। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो लव रिलेशनशिप है ना हेड एंड लव्स में के ऊपर है। माफ़ करना गाइस प्लीज़, लेकिन कार्ड ऐसे आया तो मैं क्या ही बोलूँ। तो सुगर कट करके मतलब नहीं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग में भी मैं शुगर कट नहीं करता, जो आता है बोल देता हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि देखो, सुनो, और जिस चीज़ के लिए डर है ना उस चीज़ को ही करो ताकि आपका डर मिट जाए। ओके, डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी बात को लेकर। हो सकता है कि जब उसने ये सब कांड कर रहा था ना, ये सब गड़बड़ कांड हरकतें कर रहा था, तो उस समय आपने कुछ उसको उनके कैरेक्टर में 2-4 बातें, गालियाँ दे दी होंगी, जो उसको लेकर ना उस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। ओके, उस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बोल दिया होगा कि इस दुनिया में अगर सारे लड़कियां भी नहीं रहेंगे, तुम ही सिर्फ अकेला रहोगा, फिर भी मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। इस टाइप से कुछ उसका बातें उसने किया होगा, नहीं तो उसने दिमाग में लाया होगा। ओके, लेकिन ऐसा है कि वो तो गया किसी और के साथ, जब जाके देखा ना कि रिश्ता जोड़ के देखा ना कैसा लगता है, कोई और क्या उसको कैसे वो उसको मतलब डील करता है, तो वो जो डील करने का स्टाइल था ना अदर पर्सन का, तो बिल्कुल डेविल था। एक कार्मिक पार्टनर जो उनको हर एक काम करवाना चाहता है, अच्छा बुरा, और अपने साथ मतलब हर एक सिचुएशन में उसको ढाल देना चाहता है, अपनी तरफ बना देना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को भी टाइम रहते वो चीज़ समझ में आ गया, और उनको लगता है कि नहीं, मैं एक कार्मिक का साथ हूँ, और मैं जिस जगह में भी हूँ ना बिल्कुल गलत है, ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, मैं एक अच्छा बंदी या तो बंदा हूँ, मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए, ऐसा सिचुएशन में मुझे नहीं रहना चाहिए। तो वो इंसान निकलने के जिद्दोजहद में है। ओके, लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर को इतना कुछ कहकर वो चीज़ें को बहकाया है कि वो आ भी ना सके। हो सकता है किसी ने स्पेल भी किया होगा बुरा, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। तो गाइस टावर का कार्ड, आपका पर्सन ने आपको टावर मूवमेंट दिया था। लाइक मतलब टावर मूवमेंट बोले तो बहुत ही एक खतरनाक मूवमेंट, लाइक मतलब किसी प्यारे से रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज कर लेना, आपको वैल्यू ना देके किसी और को वैल्यू देना, नहीं तो आपका रहते हुए भी रंगे हाथों पकड़ जाना, किसी जगह में आपने पकड़ लिया। नहीं तो हो सकता है कि उसने ना ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा होगा इस रिश्ते में जो मतलब रिश्ता टूटने का काम ना करे। ओके, उसने ना इस रिश्ते में वो सब कुछ कर दिया होगा गड़बड़ घोटाला, जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। उसने आपको ना टावर मूवमेंट तो दिया उसने, है ना, पहले तो आपको बहुत ही भलाया फुसलाया हुआ, आपके साथ बहुत ही सपने
वादे किए होंगे और अचानक सा आपको बैकस्टेप कर दिया। ओके, राइट नाउ ये तो पास्ट की बात है, आपके साथ किया, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है। ओके, हेल्थ इश्यू से इसलिए गुजर रहा है क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और आप दोनों के जो टावर मोमेंट आया था उसको लेकर। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो भी आपको टावर मोमेंट दिया था ना, तो उसके चलते आज के लाइफ में उसका ये सब हरकतें हो रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ट्रेवलिंग करते करते हो सकता है कि एकदम मौत का मुंह से बच के आया हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो कहीं ट्रेवलिंग करते, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट कुछ हो सकता है, भगवान ना करे, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कार्ड ही ऐसा है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा मेजर प्रॉब्लम चल रहा है ना। उसको हो सकता है फाइनेंस को बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होगा, नहीं तो उसका कोई रिश्ता टूट गया होगा, शादी उदी टूट गई होगी, किसी का बहुत असली चेहरा सामने आ गया होगा। लेकिन जो भी हुआ ना, टावर मोमेंट ये बताता है कि बहुत ही अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही गड़बड़ हुआ है। और वो आपको जो दुख दिया था ना, जो टावर मोमेंट लेके आया था आपके लाइफ में, तो उस समय को भी याद कर रहा है आपका पार्टनर और रियलाइज कर रहा है कि किसका ज़्यादा गलती था। तो इस पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर के सारे कुछ गलती था। अगर आपका पार्टनर समय रहते हुए चीज़ों को हैंडल कर लेता और आपको जो भी आपका कन्फ्यूज़न था उसको दूर कर देता, तो ये टावर मोमेंट नहीं आता। लेकिन उस समय में वो इंसान आपके साथ फैसला नहीं लिया और किसी अदर सिचुएशन में फैसला ले लिया, ठीक है ना। तो लेकिन आपका पार्टनर इस समय बहुत सैड है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही नर्वस है, पूरा अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा है। और वो इंसान आपके बारे में भी सोच रहा है कि उसने जब आपको टावर मोमेंट दिया था तो आपने कैसे सहा था इस मोमेंट को, तो वो भी याद कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके वास्ते वेट कर रहा है। वो वेट कर रहा है कि आप कभी उससे मैसेज करोगे, कॉल करोगे, कभी आप उनको मनाओगे। लेकिन आप इधर ऐसा दिख रहा है कि आप मनाने तो छोड़ो, आप सेल्फ लव में लग गए हो, अपना कैरियर में वो कैरियर में फोकस कर रहे हो। आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो जो आपने पास्ट में इस पर्सन के लिए पूरा नहीं किया, और सारा फोकस आपने इस पर्सन के ऊपर लगा दिया था। लेकिन इस पर्सन ने आपको क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, बर्डन, वही सब दिया, क्योंकि ऊपर का 10 ऑफ वांड है, ठीक है ना। तो यही सब दिया आपने, जबकि 9 ऑफ पेंटिकल्स में उसको रखा। मतलब आप उसको एक लकी चार्म की तरह मानते थे, आप उसको एक गुड लक की तरफ मानते थे अपने लाइफ में, और आप उसको एकदम, अगर लड़की है तो लक्ष्मी माँ की तरह ही मानते थे आपकी, आपके वो लक्ष्मी है घर का, ऐसा मानते थे आप, ठीक है ना। अगर लड़का भी है तो आप भी उसको भी वैसा ही मानते थे, राजा जैसा कोई, ठीक है ना। क्योंकि आप बहुत समझदार हो, आपको पता है कि अगर मैं उस इंसान को एक नौकर मानूंगा तो मैं हो जाऊंगा नौकर का रिश्तेदार, जो भी है, ठीक है ना। अगर मैं उस इंसान को राजा मानूंगा तो मैं राजा का वो रानी हो जाऊंगा, ऐसे। तो वही दिख रहा है कि आप तो बहुत ही उसको समझ रहे थे, चीज़ों को दे रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे, और आप पूरा पॉजिटिव थे इस रिश्ते को। लेकिन उस इंसान का कुछ लालच कुछ ज़्यादा ही था, ओवर स्मार्ट और गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था, ईगो, ठीक है ना। और उसके ईगो के लालच के चलते ना वो इंसान ने अपना डिज़ायर पूरा करने के लिए, हो सकता है सेक्सुअली डिज़ायर हो उसका, कुछ उससे मिल रहा होगा, नहीं तो बहुत खूबसूरत हो रहा होगा, ठीक है, दिखने में, तो इसके चलते भी हो सकता है। गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं बोलना चाहिए इतना, लेकिन डेविल का कार्ड आया तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। ओके, क्योंकि वो कार्ड एक एक्चुअली काफ़ी डिटेल्स में वो बताता है। और ऐसा भी है कि आपसे अगर दूरियां है ना, तो डेविल कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और उनको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है ये सब, और वो रो रहा है अंदर से। भले वो सामने से दिखा रहा होगा सबको हैप्पी है, खुश है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप उनका राइट नाउ आप उनका खजाना बन चुके हो, आप उनका ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल बन चुके हो। आपको पाने के लिए ना अभी उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, भर भर के, ओके, भर भर के एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, कि विश्वास दिलाने के लिए कि वो इंसान आपको ही चाहता है, आपको ही पाना चाहता है, आप ही उसका ड्रीम बॉय या तो ड्रीम गर्ल हो, उसको ये अच्छी तरह से पता है। ओके, और ये दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको चाहत में आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपका भोलेपन का उसने बहुत फ़ायदा उठाया, इसके लिए भी वो सोच रहा है कि अरे यार आप कितना अच्छा थे, कितना इमोशनल थे, कितना केयर करते थे उसको, और आपका वो केयरिंग नेचर, भोलेपन का ना उसने अच्छे से फ़ायदा उठाया जितना हो सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर ना बड़े बड़े सा लड़ाई झगड़ा करते थे, ठीक है ना, छोटी बम बड़ा धमाका इस टाइप में। ओके, तो ये दिख रहा है कि वो इंसान ना अपने चलाने के वास्ते उन्होंने ना जिद्दोजहद कर दी, ठीक है ना।
और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान किसी और के चलते, किसी और के सुन के ना वो इंसान ने आपको ब्लॉक किया, आपको हर जगह से ब्लॉक किया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ जहाँ से मिले आपसे दूरियां बनाई। आप दोनों के बीच में ना बड़े बड़े वो गाड़ दिए, क्या कीला गाड़ दिए कि ताकि आप दोनों आ ही ना पाओ। उसने आप दोनों के बीच में ना बड़े बड़े जाल फेंक दिए, ठीक है ना, इस तरह के। लेकिन उसने तो फेंके जाल और वो दूर भी हो गया, लेकिन वो गया, आपको दिल से तो नहीं निकाल पाया, दिमाग से तो नहीं निकाल पाया। आपका प्यार, आपका एफर्ट, आपका उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब वो रहना, लॉयल रहना, उनके प्रति ईमानदार रहना, वो चीज़ तो निकाल नहीं पाया। लेकिन उसने अपने लाइफ में एक कार्मिक सिचुएशन में ज़रूर घुस गया। अभी उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहता है, उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और इस रिश्ते पे एफर्ट लगाना चाहता है। अभी आपका पार्टनर सोच रहा है कि उसका जो हक था, उनका जो जगह था ना आपके दिल में, वो फिर से बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आपके दिल में फिर से वो जगह बनाए, चाहे कैसे भी हो, अच्छे से या तो बुरे से। वो कहते हैं ना, सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आपका पर्सन ना उसका थॉट भी ऐसा है कि वो साम दंड भेद जो भी हो सके पॉसिबल वो सारा कुछ अप्लाई करना चाहता है और आपको अपना हक, अपना जगह आपके दिल में पाके ही रहना चाहता है। वो पूरा दुनिया से लड़ जाना चाहता है और आपके लिए कभी बुरा नहीं सुनना चाहता। इस टाइम में और एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही गहरा बात, कि आपका पार्टनर ना आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगर उसने आपको डेविल का कार्ड है, अगर आपने उसको किसी और के साथ आपको देख लिया, इमेजिन भी कर लिया कि आप किसी और के साथ है ना, वो बौखला जाता है, वो पागल हो जाता है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता वो इंसान, ठीक है ना। उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए। उसको लगता है कि आपके दिल में, आपके मन में सिर्फ ही सिर्फ वो इंसान ही रहना चाहिए, ना कि कोई और। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसके चलते वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहता है और दुनिया से लड़ गुजरना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। उससे पहले मैं राशियां बताना चाहता हूँ। तो गाइस राशियां है फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, उसके बाद है पेंटिकल्स का 8 एलिमेंट है, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बीस, कन्या, मकर। और गाइस तो ये दोनों दिख रहा है फिलहाल तो। और बाकी तारों कार्ड में तो आपको पता ही है कि राशियां नहीं देखते हैं, सिर्फ सिचुएशन को मैटर करती है। अगर सिचुएशन मैटर कर रहा है तो ये आपका रीडिंग हो सकता है। ओके गाइस, प्लीज बी माइंड और फ्री माइंड होके देखिएगा। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए। 3 ऑफ वांड का कार्ड रिवर्स क्यों आया है? 3 ऑफ वांड्स का कार्ड को रिवर्स क्यों आया है? प्लीज मदद कीजिए। तो 3 ऑफ वांड्स रिवर्स को कार्ड को मदद कीजिए हमें। 3 ऑफ वांड्स कार्ड को रिवर्स में आया है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना किसी आपके साथ जब दूरियां बना रहा था ना, उसको उस टाइम पे ना उसको एक प्रोपोजल आ रखा था। उनके लाइफ में एक प्रोपोजल आ रखा था जिसको उसको सिलेक्ट करना था, ठीक है ना। उस टाइम पे ना उस इंसान ने आपको और उनसे कंपेयर करे बिना वो इंसान गुस्से में और जल्दबाजी में घोड़े में चढ़ के चले गया, उनका साथ दे दिया। और आपको यहाँ पे सॉरी कहना था, आपको माफ़ी मांगना था, आपको क्लियरिटी देना था, वो सब उसने किया ही नहीं। और उनको लगा कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही बेटर है और वो चले गया। चले तो गया, बहुत लालच में गया आपका पार्टनर कि उसको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो इंसान जो भी सोचा था वो तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा पड़ गया। और जो भी था ना वो भी गवा दिया मतलब जो भी था ना सच्चा अच्छा चीज है ना, आपका पार्टनर ने अपने हरकतों से वो भी गवा दिया। और उसने ऐसे पूर्ण डिसीजन और पूर्ण इंसान को सिलेक्ट कर लिया जो आपका ना जमीन आसमान का फर्क है, चाहे हर एक सिचुएशन में। ओके, तो वो इंसान ना इस टाइम पे दिख रहा है कि अगर उनको लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपको सॉरी बोलेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपको ऑफर देगा, तो वो जो उसका डीमोटिव है, जो उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसको समझ में आएगा, उसका लाइफ सही तरह के चलेगा और उसका सारे काम बनेगा। क्योंकि उनको लगता है कि आपको दुख करके जो इंसान अकेला छोड़ के आपको बैक स्टेप करके चले गया था, इसके लिए ही यूनिवर्स ने उसको ऐसा सबक सिखाया और उसको अभी समझ में आ गया कि आपके बिना ना वो एक कदम भी बढ़ना उसके लिए ना इम्पॉसिबल है। तो गाइस वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, उस सिचुएशन डीमोटिवेट नहीं रहना चाहता, जल्दी से जल्द वो आना चाहता है। ओके,
और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अपने कप को ना अभी उनको देने के लिए नहीं चाहते हो, उनको देना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब तक वो इंसान सीधा ना हो जाए, पूरा अच्छी तरह से ना बोल दे, सारा क्लियरिटी ना दे, क्यों गया था, किस लिए गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, डिटेल्स में खुल के ना बोले, तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि जब मैं एक्सेप्ट भी ना करूं, लेकिन वो अगर मेरे पास सॉरी मांगने आएगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा, ठीक है ना, ऐसा भी आपका थिंकिंग है। ओके। आपका पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ना उनसे मुंह मोड़ रहे हो और आप अपना कप का ऑफर किसी और के पास जा रहे हो, किसी और को देने जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। इसके लिए भी वो डबल ट्रिपल सैड में है। एक तो है ही उनका लाइफ में दुख, और ऊपर से आपका ये सब सोचकर भी वो और दुखी हो जाता है। ओके। वो तो जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहता है राइट ना, वो ऐसा ही सोच रहा है आपको आए, माफी मांगे, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करे, वो जो भी डीमोटिव है, जो भी उसका मुश्किल हालत है, उससे निकले। ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें। तो द लवर्स का कार्ड, गाइस द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने उस इंसान को प्यार करना सिखाया, आपने उस इंसान को सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होता है, किसी से दिल शिद्दत से चाहना क्या होता है। उस इंसान को फीलिंग्स, सच्चा प्यार ये सबसे कुछ मतलब नहीं था। ओके। अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा वो उस टाइप से जीता था, बोलते हैं ना प्रैक्टिकल, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था, इमोशन को समझ नहीं आता था उसको, ठीक है ना, और अपने लाइफ में फुल प्रैक्टिकल रहता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपके साथ पाना चाहता है, फिर से आपका पहले जैसा रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन बात इसमें आ रहा है कि आप अभी राजी नहीं हो, आप नहीं चाहते हो कि आप फिर से उस दुख तकलीफ में चले जाओ, फिर से वो इंसान एक बार और एक मौत दे दे। एक मौत तो आपको दे चुका है टावर का मुंह काट ला के, और एक बार एक आप मौत नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि एक बार मैंने इस इंसान ने मुझे मार दिया और वो इंसान मैं नहीं रहा, अब मैं कोई दूसरा हूँ और मैं एकदम सा अपने ही, आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो, अपने से प्यार करो, अपने फैमिली से प्यार करो, और आपने अपने चीज़ों पर प्यार करने लगे हो, और आप बहुत ही अभी ना भोलेनाथ को नहीं तो श्री कृष्ण भगवान को प्यार करते हो, आप उस इंसान को प्यार नहीं करते हो, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान ना आपके साथ इस रिश्ते को पहले जैसा नहीं कर पा रहा है, उसका विश्वास नहीं बना पा रहा है, वो कुछ एफर्ट नहीं लगा पा रहा है, तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा डिमोटिव है, वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करता है। और उनको जब तक उनको ये भी लगता है कि टू और लवर का कार्ड है, ठीक है ना, तो लवर का कार्ड ये भी बता रहा है कि, और 10 ऑफ सोर्ट्स का, 10 ऑफ वांड का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चे प्यार का ना उसके ऊपर कर्जा हो गया है, आपका सच्चे प्यार का उनके ऊपर कर्जा हो गया, जो उस इंसान को अभी उतारना है। आपका सच्चे प्यार का जो भी आपने किया था ना, उसका एक एक करके भरपाई आपको करना है। तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, वो चाहता है कि पहले जैसा आप लोग ट्रांसपेरेंट जैसे थे ना रिश्ते में, वैसे ट्रांसपेरेंटनेस आपके दोनों में रिश्ते में आ जाए, और आप लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़को पहले जैसा, ऐसा वो चाहता है और नहीं कर पा रहा है, इसलिए भी उसको बहुत बर्डन फील हो रहा है। ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड, याद है मुझे। ओके। तो प्लीज भूलना तो हमें मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है। द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो डार्क डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं एस ऑफ सोर्स। तो गाइस हो सकता है पास्ट में ना आपका पर्सन ना बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता था, आप लोग का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स था, उसको लगता था कि नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता आप लोग का, ठीक है ना। आप लोग के बीच में बहुत ज्यादा लोग हैं जो जलस रखते हैं और नहीं चाहते वो लोग, और उन लोग को कुछ भी कर सकते हैं उन लोग आप लोग को जुदा करने के लिए, ठीक है ना। इस टाइप से बहुत ज्यादा नेगेटिव डर था, और जैसे जैसे आपसे जुदा हो गया, और हो सकता है कि उस टाइम पे ना आपका पार्टनर को सक्सेस था उनका लाइफ में, जब आप लोग का रिश्ता था उनके लाइफ में सक्सेस था और बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही, लेकिन इस रिश्ते को नेगेटिव फील करता था, ये अलग बात है। और नहीं तो हो सकता है कि उसने ना जब उसके पास सक्सेस था ना, तो उसने ना अपने सक्सेस को, अपने दिमाग को, अपने क्रिएटिविटी को, आपका पर्सन बहुत क्रिएटिव माइंड का हो सकता है, नो मैटर, लेकिन उस क्रिएटिविटी को ना उसने अच्छे जगह पर नहीं यूज किया। देखो दिमाग तो सबके पास है, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान को किस जगह यूज कर रहे हो आप, अपने क्रिएटिविटी को चोरी करने में यूज कर रहे हो या पैसा कुछ काम मेहनत करने में यूज कर रहे हो, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो आपका पार्टनर का जो भी क्रिएटिविटी था, जो भी दिमाग था, जो भी एकदम इंटेलिजेंट पावर था ना, वो चीज इंसान ना डेविल का कार्ड में दे रहा था, लाइक मतलब नेगेटिविटी में दे रहा था। जैसे बातें छुपाना, आपके पीठ पीछे कोई रिश्ता चलाना, उसमें भी उस पर इतना काम, इतना मेहनत कर रहा था आपका पार्टनर ना, और जितना भी मेहनत कर रहा था ना, वो बेचारी ना सिर्फ और नेगेटिविटी में मेहनत कर रहा था।
उसको अगर आप इस रिश्ते में, अगर आपका पार्टनर सच्चाई रखता, ईमानदारी रखता और इस रिश्ते को के लिए खड़ा रहता, आपको समय देता ना, तो उसको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता इस चीज़ में सच्चाई के वास्ते, ठीक है ना। लेकिन उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा था और उसने लगा रहा था क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें कर रहा था। तो अभी ऐसा राइट नाउ है, जो भी किया था पास्ट में उसने अपना सक्सेस को पाने के लिए, उसको लगा था कि वहाँ पे साथ जाके शादी कर लेंगे, सक्सेस पा लेंगे उससे, तो ऐसा कुछ ना हो पाया। क्योंकि हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ असली चेहरा उनका सामने आ गया है, जिस चेहरे को ना वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन, और अगर फैमिली मेंबर के लिए भी छोड़ा था ना, तो फैमिली मेंबर को भी वो तोड़ मोड़ के जवाब देना चाहता है कि तुम लोग के वास्ते मेरा आज हम लोग, मैं खुश नहीं हूँ, या तो मैं बहुत ही बुरा हूँ, मेरा प्यार नहीं मिला तुम लोग के वास्ते, ऐसे तुम लोग ने मेरा लाइफ को नर्क कर दिया, ऐसा बातें हो रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना, जो भी है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ना, उस सारे प्रॉब्लम को रास्ता निकाल रहा है, सोच रहा, प्लान कर रहा है कि कैसे वो इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाए, कैसे और आप दोनों का रिश्ते में एस ऑफ सॉर्ट्स, मतलब एक नई शुरुआत कर सके। और आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आप सक्सेस कर रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, आप पॉजिटिव हो और आप अपने लाइफ में बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, और आप अपने लाइफ को ना एकदम गोल को अचीव कर रहे हो, नहीं तो अचीव कर लिया, ऐसा सॉर्ट अचीव कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है, अचीव कर लिया आपने, ठीक है ना, पूरा सक्सेस पा लिया और आप बहुत ही फुलफिल हो। और आप वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं और जाके शादी करने वाले हो, ऐसा भी उसका दिमाग में ख्याल चल रहा है। चाहे हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन कार्ड आया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका माइंड, पर्सन का माइंड में ऐसा है कि आप कहीं और रिश्ता तय करने आए हो या तो तय कर चुके हो, ऐसा भी वो दिख रहा है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप जो फील करते थे ना पास्ट में इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आपका ना माइंडसेट भी बिल्कुल बदल चुका है। बिल्कुल इस रिश्ते के लिए माइंडसेट जो था वो बदल चुका। अगर आप बहुत पॉजिटिव थे तो आप इस टाइम नेगेटिव नहीं हो इस रिश्ते को ले, लेकिन इस रिश्ते को लेट गो कर चुके हो। आप सारी चीज़ को, इस रिश्ते में जो भी है, जो भी हो रहा है, वो सारी चीज़ को अपने राम भरोसे छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। आप खुद से एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, खुद से आगे से कॉल मैसेज नहीं करना चाहते हो, आप बहुत ही हार्ड हो और आपने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला है, इसलिए आप फिर से उसके उस टॉक्सिक, आपको लगता है कि वो इंसान आपका पार्टनर टॉक्सिक है, नेगेटिव है, ऐसा आपको थिंग्स आता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर भी आपको जताना चाहता है कि वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, आपसे मिलना चाहता है और आपको भुला नहीं पाया। भले वो इंसान आज फिजिकली दूर है, लेकिन आज के डेट में भी दिमाग में और दिल में आप ही बसे हुए हो। तो वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और इस समय ये भी दिख रहा है कि वो नेगेटिव चीज़ को, नेगेटिव दूसरे बुरी चीज़ को छोड़ के एक अच्छी सोच में आ रहा है। उसका सोचने के जो तरीका है ना, कन्वर्सेशन हो रहा है, बदल रहा है और यही बदलाव है उनके आगे में जाके आप दोनों के रिश्ते को सक्सेस करने वाले हैं। आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है और आपको खुल के, जो भी उसने किया था ना पास्ट में, जितना भी गलतियां किया था, तो खुल के बताना चाहता है। ओके। और आपका पार्टनर को ऐसा भी है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको देख नहीं रहे हो, आप अपने लाइफ में खुश हो तो आप क्यों नहीं देख रहे हो, उससे क्यों एफर्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा भी उसको गुस्सा है। ओके। और एक बात, इस समय अगर आपका पार्टनर आपको ऑफर नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है ना, तो ऐसा है, करना तो चाहता है लेकिन आपका गुस्से से डर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उसने आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, बातें करने की कोशिश करेगा ना, तो आप सबसे पहले तो यही सब पूछने वाले हो, सवाल की बारिश करने वाले हो कि तुमने गया क्यों था, तुमने उसके साथ क्यों गया था, उसके लिए मुझे क्यों छोड़ा था, क्या हो गया था, किस होता, डिटेल्स में बताओ जल्दी। आप ऐसे करने वाले हैं तो इस डर से भी वो इंसान नहीं आता कि आप उसके ऊपर ना सवाल के बारिश कर दोगे। ओके। उनको अच्छी तरह से पता, इसलिए वो चाहता है कि थोड़ा आप हील हो जाओ, आप भी पॉजिटिव हो जाओ, वो इंसान भी पॉजिटिव हो जाए, तब वो इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टावर का कार्ड। तो प्लीज बोलना था, हमें मदद कीजिए, टावर का कार्ड क्यों है। तो टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो टावर का कार्ड को क्लियर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग को जुदा करने का फैमिली मेंबर का भी हाथ हो, उनका फैमिली मेंबर को भी प्रॉब्लम था इस रिश्ते से, ऐसा देखा जा रहा है। नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का फैमिली ना डिफरेंट है, या तो एक पूर है या तो एक रीच है। ओके। और कल्चर भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग का जो कल्चर है ना वो भी डिफरेंस हो सकता है कि आप
कुछ अदर रिलीजन से हो, वो कोई अदर रिलीजन से है, इसके चलते भी आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आई थी। ओके, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि उनका अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आया था तो हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर ने उनको दिखाया था कि तुम ये इसको सिलेक्ट कर लो, ये बहुत अच्छा है, तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा, तुम्हें घर गाड़ी पैसे सब कुछ मिल जाएंगे। और आपका पार्टनर भी फैमिली मेंबर का बात मान के उनको लगा था कि हाँ यार बंदी के पास प्रॉपर्टी तो है, चलो कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी तो है, प्यार तो बाद में आ जाएगा। इस तरफ से सोच के ना उस इंसान ने आपको इस रिश्ते में टावर मूवमेंट लेके आया था। ये तो रहा पास्ट की बातें। अभी आपका पार्टनर का माइंड में ये चल रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपको 10-10 का एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ओके, तो वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और आपके साथ एक फैमिली मेंबर बनाना चाहता है। और उनका दिल में ये भी है कि वो आपको फैमिली मेंबर मान रखा है। वो भले आप दूर हो, रिश्ता टूट गया, ठीक है ना, फिर भी वो आपको फैमिली मेंबर मानता है, अपने से जुदा नहीं मानता है। उनको लगता है कि आप आज भी आपका पार्टनर जिस तरह से आपको याद करता है ना, पहले जैसा ही याद करता है आपको, उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ आप लोग दूर हो और आप दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया ऐसा दिख रहा है, लेकिन आज भी आपका पार्टनर उसी स्टाइल में आपको चाहता है, अपने फैमिली मेंबर ही मानता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना कोई जॉइंट फैमिली हो उनका, ऐसा भी हो सकता है, और उनके पास डॉगी भी हो, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी हो सकता है पास्ट में कि वो इंसान ना अपने फैमिली मेंबर के ऊपर ही दबदबा बना रखा था, मतलब फैमिली मेंबर के ऊपर ही वो चलता था, और उसके चलते भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिखाया होगा कि देखो देखो ऐसा, लेकिन आपने भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने भी बोल दिया होगा तुम जो भी हो जैसे भी हो अपने फैमिली मेंबर के ऊपर हो, ठीक है ना। अगर फैमिली मेंबर आपको तुम्हारा सपोर्ट नहीं रहता ना तो तुम किसी लायक नहीं रहते, तुमने आज तक खुद से कुछ भी नहीं किया। ऐसे बातें आप दोनों के बीच में छिड़ी होगी। तो इस बात को लेकर भी उस इंसान को, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उस इंसान ने बोले आपको थू फेंक के चले गया होगा, ठीक है ना। लिटरली उसने थू फेंक के चले गया होगा। ऐसा हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता है गाइस, ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो काफ़ी सारे लोग देखते हैं, तो आपने अब जितना मैच करेंगे उतना ही लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना था, हमें बताइए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं 2 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि उनकी, आपका पार्टनर का खुशी, आपका पार्टनर का जो हीलिंग प्रोसेस है, आपका पार्टनर का जो हैप्पीनेस है, वो आप हो। आपके साथ रहकर ही वो इंसान अपने आप को पूरा खुशहाल इंसान, भाग्यशाली इंसान समझता है। और ऐसा भी दिखा जा रहा है कि नेक्स्ट क्या था, द लवर। ओके, द लवर का कार्ड भी और 2 ऑफ कप्स भी है, तो सारे सब तो आपके कार्ड ही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपके पास इस रिश्ते को नई शुरुआत करना था सबसे पहले। नेक्स्ट आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। नेक्स्ट आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता है, लेकिन वो अभी सिर्फ और सिर्फ 5D में ही कर पा रहा है, 2D पे और 3D पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। वो इंसान का खाली अभी सपना ही है आपके साथ रहना, आपके साथ प्यार करना, आप लोग साथ में हो, वो सपना ही देख रहा है। उसको सपने को हकीकत में वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो जो भी सपना देख रहा है ना आपका पार्टनर आपको लेकर, तो वो सपने को हकीकत करना चाहता है। और काफ़ी हो सकता है कि आपको 1111 भी दिखे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और बहुत जल्दी वो इंसान इस दुख दर्द से निकलना चाहता है और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। वो उनको ये भी लग रहा है कि उनका आज सच्चा प्यार आप ही हो। आप दोनों में जब प्यार था ना, इक्वल गिव एंड टेक था, और ये भी दिखा जा रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तो ऐसा सिचुएशन आ गया था जो आप दोनों को जुदा होना पड़े। आप तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, आपने बहुत रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उस इंसान ने समझा नहीं और आपको ठुकरा दिया था अपने डिज़ायर के चलते। लेकिन आज का डेट में दिख रहा है कि आप ही उनका डिज़ायर बन चुके हो, आप ही उनका सपना बन चुका है, आप ही उनका लाइफ के लिए एक एम बन चुके हो। ऐसा दिख रहा है कार्ड की तरफ से कि आपका पार्टनर का जो लाइफ का गोल है ना, एम है, जो अचीव करना है, जो पाना है ना ड्रीम, वो आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका भरोसा फिर से जीतना उसका लाइफ का एक गोल और एम बन चुका है। ओके, तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ 1, 7 ऑफ 1, क्या बोल रहा हूँ मैं आज।
गाइस मैं जो भी कार्ड के अगर उल्टा सीधा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्ड से मैं कोई गड़बड़ नहीं बोल रहा, वो सही है। ओके, तो 7 ऑफ वांड्स को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज हमें बताइए 7 ऑफ वांड्स को क्लियर करते हैं हमें। तो पेज ऑफ कप्स, तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपको इसलिए भी बहुत ज्यादा नखरे दिखाता था क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा यंग हो, आपसे ज़्यादा यंग हो सकता है इसलिए, और अपने यंग नेचर के चलते उसके आसपास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था और बहुत सा ज़्यादा आपका पर्सन का ना चुलबुली किस्म के थे। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई मैटर नहीं करता, बहुत उड़ता था, नए नए दोस्तें, नए नए फ्रेंड्स, नए नए चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रिफर करते थे और नया चीज़ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे वो इंसान। पास्ट की चीज़ों को, इतना पुरानी चीज़ को वो इतना बेस्ट नहीं मानते थे अपने लाइफ में, वो उसको लगता था कि जो नया मिल रहा है ना उस तरफ जाओ, जो नई चीज़ें उनको जाओ, ठीक है ना। और हमेशा मतलब अपनी लाइफ में नया नया चीज़ चाहिए, ठीक है ना, नया नया सब कुछ। तो उसको ऐसा दिख रहा है और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका बचकानी सोच के और उसका जो भी बचकानी सोच और उसके ने जो भी किया था ना, सिर्फ और सिर्फ किसी का बहकाव में आकर, किसी का बातों में आकर ना उस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया। और हो सकता है कि उसने उस टाइम पे किसी का ऑफर आया था और उनको ऐसा लग रहा था कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, आपसे ज़्यादा सब कुछ मिलेगा, आपसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो उस इंसान ने अपने बचकाने स्वभाव में, लालच में आकर और अपने मन में, उसने ऐसा भी है कि वो अपना मन को, आपसे जो सच्चा प्यार करता था ना, उसने उसको भी डिनाई कर दिया था। देखो, उसने अपने फीलिंग्स को डिनाई कर दिया था कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, आपके बिना वो रह पाएगा या नहीं उसको नहीं पता था, बस उसको जाना था, उसमें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था उस चीज़ को लेकर। और उसको तो शौक था ही नए नए दोस्त बनाना, फ्लर्टिंग करना लोगों से। तो फ्लर्टिंग के चलते उसका फ्रेंडशिप में ही, फ्रेंडशिप होते होते उससे ज़्यादा बातें बढ़ गई। और जब उस इंसान से, उस सिचुएशन से, थर्ड सिचुएशन से जब बातें बढ़ गई ना, जब बातें बढ़ गई तो बातें उभरने लगी, सामने दिखने लगे। और जैसे सामने दिखने लग गया ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अंदर से आपको ऐसा गुस्सा आया कि इस इंसान को दांत ही तोड़ दूं। लेकिन आपने वैसा कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को ब्लॉक कर दिया, अपने आप में दूरियां बना ली और आपने ना अपने लाइफ में एक बाउंड्री बना ली जो इंसान चाह कर भी ना आ पाए। वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि वो पेज ऑफ कप, मतलब वो आना तो चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, ठीक है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना, लेकिन उसको ना जगह ही नहीं मिल रही क्योंकि आपने ना हर तरफ से अपने आप को एक बाउंड्री में बना लिए हैं और आप नहीं चाहते हो कि इस बाउंड्री को तोड़ के वो इंसान आ पाए आपके लाइफ में, या तो आप जा पाओ। इस ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके दिल में अभी भी प्यार है, उनके लिए इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन वो तभी है जब वो इंसान इस रिश्ते के लिए पूरा फुल ऑन एफर्ट लगाएगा। अगर आपके दिल में ये भी है, अगर उस इंसान ने 99% भी आपको प्यार देगा, 1% भी कम देगा, तो आपको वो प्यार नहीं चाहिए, आपको पूरा उसका 100% चाहिए। अगर वो 100% देने के लिए तैयार है, पूरा इस रिश्ते के लिए ज़बरदस्त तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार है, हर तरफ से चीज़ों को ख़त्म करने के लिए तैयार है, जो भी हर्डल, तब जाके आप हो सकता है उसका ऑफर मान लो। ऐसा आपका पार्टनर का सोच है। ओके, और आपका पार्टनर का सोच ये भी है कि उसने सिर्फ और सिर्फ बचकाने स्वभाव में आकर और दूसरे के बहकाव में आकर वो नए नए फ्रेंड्स बनाने के चलते में, यारी दोस्ती के चलते ना, उसने एक खूबसूरत, अच्छा और ईमानदार पर्सन को उसने अपने लाइफ से दूर कर दिया। क्योंकि आपको पेज ऑफ कप्स का एनर्जी में देख रहा है, तो आप ना बहुत ही इमोशनल हो और आपके दिल में जो भी रहता है ना अपना पार्टनर के लिए, तो आप बोल देते थे, आप बातें नहीं छुपाते, और काफ़ी सारी गलतियां आपने उसकी मान ली थी। जो ये दिख रहा है वो जहाँ पे भी उसका एक रत्ती भर भी गलती नहीं माना जाता है, उसको एक रत्ती भर का गलती का भी बहुत एक बड़ा सा उसको सजा मिलता है। इसलिए वो इंसान को समझ आ गया, अक्ल आ गया कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका कमियां, उसका ख़राब आदत, उसका बैड बिहेवियर्स, जो भी जैसा भी है, अच्छा बुरा, तो आप उसका मतलब मान लेते हो उसका क्या, इस ओके इंसान में अच्छा बुरा है तो रहते ही है दोनों चीज़ में, तो उसको आप इतना मैटर नहीं करते हो और उस चीज़ को आप मान लेते हो, ठीक है ना। लेकिन आपका पर्सन जहाँ भी है, जिस जगह में भी है, उस जगह में ना वो एकदम खुश नहीं है, क्योंकि उनका छोटे मोटे हरकत भी ना नहीं मानते, उसका छोटे मोटे गलती को भी बड़े बड़े सजाओं में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर को लगता है कि यार पता नहीं मैं कौन सा कार्मिक का पास, डेविल का पास आ गया, जो इंसान तो ये मेरे इतनी छोटी सी बात के लिए भी ये इंसान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। इस टाइप के सिचुएशन आपका पार्टनर का हो रहा है और उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, जिद्दोजहद कर रहा है वो इंसान, और आपके दिल में जगह
जगह बनाना चाहता है जो पहले उनका आपके दिल में जगह था, और उसके लिए आपको वो आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में उस जगह को पाने के लिए आपके दिल में फिर से नई विश्वास जगा लेने के लिए वो दुनिया से लड़ जाना चाहता है, हर एक हड़कंडे अपनाना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं लास्ट आखिरी कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। तो प्लीज बोलना तो हमें मदद कीजिए, हर्मिट का कार्ड क्यों है, तो हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें सॉरी गाइस, द हर्मिट का कार्ड को मदद कीजिए क्लियर करने। द हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, हर्मिट का कार्ड को क्लियर करता है हेरोफेंट। तो गाइस आप दोनों के बीच में दूरियां आने का कारण सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोग का हो सकता है एज डिफरेंस हो। अगर एज डिफरेंस है ना तो छोटा मोटा नहीं, 3 साल 5 साल नहीं है, कम से कम 10 15 20 साल ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का घर पे ना लव मैरिज के खिलाफ है, बिल्कुल लव मैरिज के खिलाफ है, वो नहीं चाहता है। ओके, और आपका पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया होगा, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं। अगर शादी नहीं किया तो किसी को सिलेक्ट कर लिया होगा आपके ऊपर, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मतलब डिफरेंसेस थे ना, डिफरेंस का चलते आपका पार्टनर ने आपको लेट गो कर दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया और आपसे डिटेच कर लिया, ठीक है ना। उसने पास्ट में ऐसा किया और पास्ट में उसने आपका लॉयल्टी तोड़ा, आप उनको जी जान से प्यार करते थे और आप उसको शादी करने वाले थे, और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको शादी का कमिटमेंट भी सपने दिखाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर किसी गुरु से, नहीं तो किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से, नहीं तो किसी जो भी म्यूचुअल फ्रेंड है आपके, उनसे बातें कर रहा है, सलाह मशवरा ले रहा है कि किस तरह उसका अपने लाइफ का अकेलापन को दूर किया जाए, और कैसे उसने जो आपको अकेला छोड़ के चले गया था विश्वास भरोसा तोड़ के, और कैसे आपका विश्वास भरोसा फिर से जीत पाए, उसके लिए काफ़ी गॉसिप कर रहा है, सलाह मशवरा ले रहा है। और हो ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना पाने के लिए अभी वो इंसान ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि प्लीज़ भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दिया, इतना अच्छा पर्सन आपने मुझे दिया था, ईमानदार पर्सन, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया, और मैं ज़्यादा ही अपने लालच में और अपने ज़्यादा ही उड़ने का चक्कर में और ज़्यादा पाने का चक्कर में मैंने अच्छी चीज़ को गवा दिया, मैंने बेहतर को गवा दिया बेहतरीन का चलते, लेकिन मुझे बेहतरीन तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन अभी बेहतर भी नसीब ना होते हुए दिख रहा है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा मत करो, कम से कम ये इंसान तो मुझे दिला दो जिसको साथ मेरा था। तो आपको वो बड़ा सा हाथी का माफी कमिटमेंट देना चाहता है, और आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, और आपके साथ ही नेक्स्ट लेवल को लेके जाना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि, और हो सकता है पास्ट में उसको बहुत डर था कि आप लोग का रिश्ता कोई समाज के आगे ना आ जाए, खुल ना जाए, आप दोनों का भेद प्यार, इस तरह से भी उसका डर था, लेकिन अभी वही डर ना उल्टा हो चुका है। वो चाहता है कि आप दोनों का रिश्ते को समाज को पता चल जाए, सब लोगों को पता चल जाए, आप लोग प्यार करते हो एक दूसरे को, आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो अभी दुनिया को चीख के खुल के बताना चाहता है। और जो भी उसने हाइड किया था अपना इमोशन ना, वही इमोशन अभी उसको जीने नहीं दे रहा है, खाए जा रहा है, अंदर अंदर से खाए जा रहा है अपने बात को, अपने किए हुए काम को, ठीक है ना। अभी उसको रियलाइजेशन अच्छे से हो रहा है कि उस इंसान ने क्या क्या गड़बड़ किया था और क्या क्या नहीं करना था, क्या क्या करना था। ओके, तो उसको रियलाइजेशन हो रहा है, वो आपके साथ आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक इस रिश्ते को ले जाना चाहता है। तो गाइस देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर के साथ आपसे बात होती तो क्या बोलते हैं वो। तो आपको वो बोलते थे कि डियर थोड़ी सी टाइम और रुक जाओ, मैं तो मेरे लाइफ में क्लियरिटी मिल गई है और मैं जल्द से जल्द तुम्हें भी क्लियरिटी दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्लियरिटी देना चाहता है और सारे बात आके आपको क्लियर भी करना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपका पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है फादर ऑफ कप। तो गाइस कम से कम 1 महीना लग सकता है, ओके, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए हो सकता है कि 1 दिन में, और नहीं तो हो सकता है कि 1 हफ्ता। ओके गाइस इतना टाइम तो, लेकिन मुझे मैक्सिमम मतलब यही फीलिंग्स आ रहा है इंट्यूशन की 1 महीना, कम से कम 1 महीना तो लग सकता है। ओके, तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए और ब्लेसिंग्स क्या है ऊपर वाला की तरफ से। ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दोनों देखेंगे एक ही कार्ड से। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आप ना
चीज़ों को लेट गो करना जानते हो अच्छी तरह से। अगर आपका फेवर में नहीं है ना तो आप चीज़ों को लेट गो भी कर देते हो। मतलब लाइक ऐसा, अगर आपने अपने क्रिएटिविटी से अगर किसी चीज़ को ना, किसी पत्थर को एकदम साइज में दे दिया, आपने मूर्ति बना के एकदम टॉप लेवल का मूर्ति बना दिया, और उसी पत्थर को अगर आप चाहो ना तो एकदम ये यूं करके ना एकदम पत्थर से भी बदतर बना दोगे ऐसा, तो आप ना कोई भी इंसान को मतलब राजा भी बना देते हो, और आपको भिखारी बनाने का पूरा वो है, ठीक है ना। ये ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, और आपके ऊपर ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप सैडनेस में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते हो, ये भी आपका ब्लेसिंग्स है। और आप ना जो भी करते हो ना खुले दिल से करते हो, और आगे का नहीं सोचते हो कि क्या होगा क्या, ये भी आपका ब्लेसिंग्स है, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपको अभी गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना चीज़ों को जल्दबाजी में ना करें, और ज़्यादा चीज़ों को ना वो ना लापरवाह ना करे अपने लाइफ में, ठीक है ना। लापरवाह ना करे, और ट्रेवलिंग में ज़्यादातर ध्यान दे, ठीक है ना। ट्रेवलिंग करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान दे, ट्रेवलिंग करने में थोड़ा सावधान रहे, ट्रेवलिंग में कभी भी लापरवाह ना करे, ड्राइविंग में, ट्रेवलिंग में अभी इस समय बिल्कुल भी लापरवाह ना करें। पूरा डिवाइनली गाइडेंस है कि आप ट्रेवलिंग में बिल्कुल लापरवाह ना करें, अच्छा से करें, ईमानदारी से और सोच समझ के करें। और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप ना ऐसे ही कूद नहीं जाना है किसी भी चीज़ में, या तो झगड़े में, किसी का रिश्ते में, किसी को हेल्प करने में, ऐसे ही नहीं कूद जाना है अंधाधुन। पहले उस सिचुएशन को देखो, समझो, और ये देखो कि जो जा रहे हो आप क्या राइट है, आपको जाना चाहिए उस चीज़ में, उस सिचुएशन में। तो ऐसे 2 बार सोचना है आपको, एक ही बार में सोच के कूद नहीं जाना है। अगर आप कूद गए ना तो आपको पता नहीं कि उसमें कुआं में गिरोगे या खाई में गिरोगे, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के जाइए, ठीक है ना। और अगर आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो तो हाँ, सोच समझ के कीजिए। और अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो तो पास्ट के सारे चीज़ को भुला के कीजिए, ताकि पास्ट के बातों को लेकर इस नई शुरुआत में कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। और गाइडेंस ये भी आपकी तरफ से कि आप हैप्पी रहो, खुश रहो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने आपको खुश रख लिया है 2-4 दिन, तो 4-5 दिन के बाद आप ऑलरेडी खुश ही हो जाओगे, और आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, और हर तरफ से खुशी आएगी। और जो आपको मतलब दुखी कर रहा था वो तो नहीं कर पाएगा, और आप वो भी इंसान आपको खुश देख के आएगा। और ये भी बोल रहा है भोलेनाथ कि आप खुश रहो, ये सबसे बड़ा आपका वो है, क्या है, पावर। क्योंकि अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना तो आपको खुश देख के ना उसका जल जाती है। तो डिवाइन बोल रहा है कि आप अभी खुश रहिए कैसे भी हालत में, दिमाग को बेवकूफ़ बनाए, दिल को बेवकूफ़ बनाइए, नो मैटर, लेकिन खुश रहिए, आपका दुश्मन उतना ही जलेंगे, ओके। ये डिवाइनली गाइडेंस है। तो गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन चुकी है, तो ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो 2 ही देखेंगे, ठीक है ना। 2 कार्ड ले लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे पार्टनर, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो 1 और ये 2। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है 2 कार्ड से। तो सबसे पहला कार्ड आ रहा है लव यू फॉर एवर, ओके। आपका पार्टनर आपको हमेशा के लिए प्यार करते हैं, ये बोलना चाहते हैं। और यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर, ओके। आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे को डिजर्व करते हो, ओके। तो एक दूसरे को बिलोंग करते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।